साथियों, आर के बोध वाणी चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपकी भी यही कहानी है? आप दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में आपकी जेब खाली की खाली रह जाती है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी धनवान बने रहते हैं और कुछ लोग कोल्हू के बैल की तरह जुटने के बाद भी दरिद्रता में जीते हैं? आज से 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने दरिद्रता और धन के मनोविज्ञान पर कुछ ऐसी बातें कही थी जो आज के दौर में 100% सच साबित होती है। बुद्ध ने बताया था कि गरीबी सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि आपकी उन 3 गलतियों का नतीजा है जो आप अनजाने में हर रोज कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बुद्ध की उन गुप्त शिक्षाओं को जानेंगे जो आपकी तिजोरी और किस्मत दोनों के ताले खोल सकती है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि तीसरी वजह आपको हैरान कर देगी। एक बार एक गरीब किसान बुद्ध के पास आया और रोते हुए बोला, हे बुद्ध, मैं बहुत अभागा हूं। मैं सुबह से शाम तक खेत में मरता हूं, पर मेरे घर की गरीबी दूर ही नहीं होती। क्या मेरे भाग्य में कभी सुख नहीं लिखा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, भाग्य तो हम हर क्षण अपने कर्मों से लिखते हैं। तुम्हारे पास धन न टिकने की वजह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। पहली वजह अतृप्ति का कटोरा। बुद्ध ने पहली वजह बताई, अतृप्ति और दिखावा। बुद्ध कहते थे कि अगर तुम्हारे कटोरे में छेद है तो चाहे तुम उसमें गंगा का पूरा पानी डाल दो, वो कभी नहीं भरेगा। आज के दौर में हमारा दिखावा वही छेद है। हम वो चीजें खरीदने के लिए पैसा बर्बाद करते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक व्यय सिर्फ समाज में बड़ा दिखने के लिए करता है, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रुकती। ये मानसिक दरिद्रता ही असली गरीबी की पहली सीढ़ी है। दूसरी वजह भीतर की आलस्य, बिना दिशा की मेहनत और मानसिक आलस्य। बुद्ध ने कहा था, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है खुद पर विजय पाना। कई लोग शारीरिक मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि को निखारने में आलस्य कर जाते हैं। वे पुराने तरीकों को नहीं छोड़ते, नई चीजें नहीं सीखते। बुद्ध के अनुसार धन केवल पसीने से नहीं, बल्कि सही दृष्टि से आता है। अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। अपनी स्किल्स पर काम न करना ही गरीबी को न्योता देना है। तीसरी वजह सत्पात्र और दान का अभाव। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह कंजूसी और संचय की अति। आप सोच रहे होंगे कि पैसे बचाने से तो अमीरी आती है, फिर बुद्ध इसे गरीबी की वजह क्यों कह रहे हैं? बुद्ध ने सिखाया कि धन एक नदी की तरह है, अगर रुक गया तो सड़ जाएगा। जो व्यक्ति केवल पकड़कर रखना जानता है, वो कभी संपन्न नहीं हो सकता। बुद्ध कहते थे कि अपने धन का एक हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाओ। जब आप समाज को देते हैं तो ब्रह्मांड आपको 10 गुना वापस लौटाता है। इसे सत्पात्र दान कहा गया है। संकुचित मन कभी भी समृद्धि को आकर्षित नहीं कर सकता। बुद्ध ने उस किसान से कहा, पुत्र, अपनी आदतों को बदलो, अपने मन के छेद को भरो और मेहनत के साथ बुद्धिमत्ता का दिया जलाओ। फिर देखना, दरिद्रता तुम्हारे घर का रास्ता भूल जाएगी। दोस्तों, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे टिकाए रखना एक साधना है। अगर आप आज से ही दिखावा छोड़ दें, अपनी स्किल्स पर काम करें और थोड़ा दान करना शुरू करें, तो यकीन मानिए अगले 1 साल में आपकी स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने के लिए? कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर संकल्प लें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो मेहनत तो बहुत करते हैं पर सफल नहीं हो पा रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शांत रहें, जागरूक रहें।